सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वज्जन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में श्री रामचरितमानस बालकांड के जो है वंदना में आप जो है संत और असंत, खल और जो है सज्जन दोनों की वंदना श्रवण कर रहे थे। तुलसीदास जी महाराज कहें भले और बुरे दोनों जो है अपनी करनी से, अपने अपने कर्म से, अपनी करनी के अनुकूल सुयश और अपयश की विभूति पाते हैं। साधु अमृत चंद्रमा और गंगा जी के समान है, और खल जो है विष अग्नि और कर्मनाशा नदी के समान है। महाराज कहते हैं कि भनयान भल निज निज कर तोती। भलयन भल निज निज कर तोती। लहत सुजस अप लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु। गरल अनल कली मल सर व्याधु। मंगल भवनो अमंगल हारी। द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भल अनभल निज निज करतूती, यानी जो है अपनी अपनी करनी से लोग भले और बुरे होते हैं, और सुयश अपकीर्ति और ऐश्वर्य को पाते हैं। अपने अपने कर्म से ही लोग भले और बुरे गिने जाते हैं। शास्त्र में लिखा है कि जन्म ना जाए तो शूद्र कर्माद्युच्यते, यानी जो है किंबा सुधा सुधाकर महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं कि दोनों जो है गुण अवगुण के अनुसार अमृत अपने गुणों के कारण सराहा जाता है क्योंकि जीवनदायी है। जोंक और मध्य अपने जो है अवगुणों के कारण अपयश के भागी होते हैं, यद्यप दोनों एक ही जगह उत्पत्ति हैं। यह कह करके उनकी करनी भी बताते हैं, कैसी करनी जिससे वह अपयश पाते हैं, विभूति। कह रहे हैं कि महाराज जो है जन भल अनभल निज निज करतूती। सुजस लहत अपलोक विभूति, यानी जिसमें वो महाराज जो है कह रहे हैं विभूति पद से जनायक भारी सुयश अपयश को प्राप्त होते हैं, क्योंकि भारी करतूती करने वाले सामान्य नहीं है। सुयश विभूति स्वर्ग को प्राप्त करती है और अपयश विभूति यमलोक को प्राप्त करती है। यहाँ प्रथम समलंकार। सुधा सुरासम साधु असाधु, यानी इस पत्ती कही पहले कि सुधा और सुधाकर महाराज ये दोनों जो है अमृत भी और चंद्रमा भी, ये दोनों जो है समुद्र से निकले। यहाँ तीन दृष्टांत दे करके दिखाया कि इन तीनों के वचन मन और कर्म कैसे हैं। सुधा सम वचन है, सुरसर के समान तन है, और सुधाकर के समान शीतल स्वभाव है। ये संत है, ये मन का धर्म है। सुरसरी सम तन है और स्पर्श से ही पाप नाश हो जाता है। जय दरस पारस समागमादिक। पाप राशि नसाइए। जब दबए दीन दयाल राघव। साधु संपत्ति साधु संगति पाइए। महाराज बता रहे हैं कि स्पर्श से ही पाप का नाश कर देते हैं। जय दरस परस, महाराज दर्शन से पाप नाश हो जाता है, और उनके समागम से महाराज सारी पाप राशि भस्म हो जाती है। इसी तरह जो है खल का वचन महाराज जहर के समान,
स्वभाव अग्नि के समान, और तन जो है कर्म नाशन है कि महाराज स्पर्श मात्र से धर्म का नाश कर देते हैं। अथवा खल जो है वित्त हुए, मृत्यु हरे ताप हरे पाप हरे, ये संत हैं। मृत्यु हरे संत जो है, मृत्यु हरे ताप हरे पाप हरे, और खल मृत्यु करें ताप करें पाप करें, अथवा दरस परस समागम, ये तीनों दिखाए कि महाराज तीनों के दर्शन, स्पर्श और उनके वचन समागम, इनसे महाराज जी किस प्रकार से कह रहे हैं। महाराज चंद्र सम तापहारी और स्पर्श गंगा सम पापहारी है। दरस परस और सुधा सुधाकर के आदि अन्य अर्थ हैं। सुधा के धर्म स्वाद, संतोष और अमृत, तीन चीजें देता है। महाराज सुधा का धर्म है, अमृत का धर्म है स्वाद, बहुत अच्छा लगता है, कहें आप जैसे अमृत, और संतोष और अमृत, और संत में सरी हरि नाम रूपी सुधा, जिसे पाकर के सब साधनों से तृप्त हो जाते हैं। तेन तप्तम हितम दत्त में वाखिलम, तेन सर्वकृतम किर्म जालम, एन श्री राम नामामृतम पान, कित मनिष मन बद्ध कालम। चंद्रमा में शीतल प्रकाश, संत में सौजन्य सौशील कोमल वचन, दयामय हृदय, चंद्रमा सरदातप और संत त्रिताप हरते हैं। महाराज शीतल बानी संत की तसीहु के अनुमान करते, शीतल बानी संत की ससिही के समानो, तुलसी कोटि तपन हरे जो को धारे कान। सुरसरी के धर्म हैं, दोनों अपना सा स्वरूप कर देते हैं। विष और खल दूसरों के नाश में लगते हैं, और जो है अनल के धर्म हैं चार। महाराज बताया कर्मनाश में स्नान करने से शुभ कर्मों का नाश हो जाता है। कर्मनाशा नदी एक बिहार में बहती है महाराज, उसमें स्नान करने से शुभ कर्मों का नाश हो जाता है। खल का संग भी यही फल देता है कि आपके जितने भी सत्कर्म हैं नष्ट हो जाएंगे। महाराज ये गंगा, सुधा और सुधाकर तीनों का संबंध समुद्र से है, इसी से तीनों को एक साथ कहा है। और महाराज भाव यह रुचता है, गुण अवगुण तो सभी को ही जानते हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो गुण अवगुण न जानता। और जिसको जो अच्छा लगता है, जो रुचता है, उसको वही अच्छा लगता है, वही करेगा। पर भले भलाई और नीच नीचता ही लगते हैं। अमृत की अमरता सराही जाती है, और विष का महाराज मारना सराहित होता है। कहते हैं गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे ही भाव निकते ही सोई। भलो भलाई पैल है, लहै निचाई नीच, सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच। मंगल भवन अमंगल हारी, रबउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज पहले कहा था कि साधु और जो है खल अपनी अपनी करनी से 100 रुपये पाते हैं। साधु की करनी सुधा आदि, और जो है असाधु की करनी गरल आदि की सी उपमा है। इस पर शंका हो सकती है कि खल जानते नहीं होंगे कि क्या गुण है और क्या अवगुण है, न यह जानते होंगे कि पाप का फल जो है नरक होता है, क्योंकि वो तो पाप में युक्त आसक्त हैं, उस पर ग्रंथकार करते हैं ऐसी बात नहीं। वो भी जानते हैं, गुण अवगुण सभी जानते हैं, और महाराज ये भी जानते, पर जिसको जो अच्छा लगता है वह कहते हैं कि गुण अवगुण सब जानते हैं। वे गुण अवगुण सुधा सुधाकर कलमल साधु, यानी सुधा सुधाकर और सुरसरी के गुण, गरल अनल और जो है कर्मनाशा के अवगुण सभी लोग जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इन सबों गुणों को ब्यौरा हमने नहीं लिखा, क्योंकि सब जानते हैं। सुधा की अमरता, चंद्रमा की शीतलता, गंगा जी की पुनीतता, साधु की सुकृति, इन चारों के गुण। गरल का मारना, अग्नि का जलाना, कर्मनाशा का शुभ कर्मों का नाश करना, और व्याधा के पाप, महाराज इन चारों के अवगुण इस प्रकार बताया। यानी इसके मत के अनुसार बता रहे हैं जो जय भाव, अर्थात जिस ओर जिसकी चित्त की वृत्ति लगी हुई है उसको वही अच्छा लगता है, किसी को उसका निवारण होना कठिन। यही आशय पार्वती जी के जो वचनों में है
कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अतिसंग कह रहे हैं कि विष्णु सकल गुण धाम जाकर मन रम जासन, यानी पुनः जो जो जय रस समान में कह रहे हैं कि जो जय रस मगन तह सो मुदित मन मान। महाराज जो जिस रस में मगन है उसी में आनंदित होता है, चाहे उसमें दोष हो परंतु वह अच्छा जान पड़ने लगता है। रामायण परिचय कर लिखते हैं कि स्वभाव प्रारब्ध के प्रताप से होता है, इसलिए बिना गुणदेव विचारे ही लोगों का प्रियत वस्तुओं में हो जाता है। महाराज भलो भलाई पर लहे लहाई नीचाई नीच, यानी इसके दो अर्थ होते हैं। भले जो है भलाई ही को ग्रहण किए हैं और नीच जो है नीचाई को ही ग्रहण किए हैं। सुधा की प्रशंसा अमरता है, गरल की मौत है। पर महाराज इस भले जो है महाराज, अगर आप लाएं जहर बाजार से और जहर पिला दिया और अगर नहीं मारा तो समझ लो नकली है, तो इसका मतलब उसका जो है बुराई हो गई कि नकली है। लेकिन उसकी असलियत उसी में है कि वो मार दे। ऐसे दुष्ट लोगों की असलियत उसी में को दुष्टता करें, दुष्टता का असर हो आपके ऊपर, तब तो समझ लो दुष्ट हैं। अगर उनकी दुष्टता का असर नहीं हुआ तो फायदा क्या हुआ। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि जो है लहे लहाई, यानी सुधा की प्रशंसा अमरता है। और कहने लगे भले लोग भलाई हो पाते हैं और जो है भलाई ही करते हैं, और नीच जो है नीचता ही पाते हैं और नीच काम करते हैं, अर्थात भले भला कर्म करते हैं, अतः सब उनके भलाई की प्रशंसा करते हैं, ये भलाई पाना है। इसी तरह नीचता के कर्म करने से उनको नीच कहते हैं, ये नीचता पाना है। बड़ा नीच आदमी हम कह देते हैं और कहते हैं बड़ा भाई है, बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा सज्जन है, सबकी कल्याण करना है। तो भले भलाई से ही प्रशंसा पाते हैं और नीच नीचाई से शोभा पाते हैं। अगर वो नीच का काम न करें तो महाराज वो उनकी जो है महाराज बड़ाई कैसे होगी। उनकी बड़ाई तो नीचता से ही है। भाव तीनों अर्थों का एक ही है, केवल अन्वय और शब्दों में पूरे पूर्व अर्थों की बात। भाव यह है कि भले की प्रशंसा जब होती है तो भला ही काम करने की होती है, और नीच की बड़ाई जो है नीचता में ही होती है। इस तरह भले को यश और बुरे को अपयश प्राप्त होता है। जैसे अमृत की प्रशंसा अमृत गुण ही की होती है, और विष की प्रशंसा जब उसकी जो है मारक शक्ति होगी तब गुण की होगी। यदि विष से मित न हुई तो उसकी बुराई होगी कि असली नहीं था। इसलिए कहते गुण अवगुण। नीच का भाव यह है कि संत और खल दोनों जानते हैं कि क्या काम अच्छा क्या बुरा है। इस तरह निकाई में भी दोनों बराबर हुए, अपने अपने भाव के अनुसार हो लेते हैं। नीच नीचता का भाव लेता है और उच्च जो है उच्चता का भाव लेता है। अपने अपने कर्म में दोनों भलाई पाते हैं। इस तरह भी महाराज बराबर हैं। सुधा सराही अमरता, सुधा से कहते हैं सुधाकर सुरसरी, तीनों का ग्रहण हो गया। और गरल कहते हैं गरल अनल कलमल सर, तीनों का ग्रहण हुआ। महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं कि महाराज जो है खलों के पापों और गुणों की कथा और साधों के गुणों की कथा, ये दोनों अपार और अथाह समुद्र। इसी से मैंने कुछ गुण और दोष वर्णन किए, क्योंकि बिना पहचाने इनका संग्रह या त्याग नहीं सकता। आप जो है अगर अवगुण और गुण को पहचानेंगे नहीं तो गुण को ग्रहण कैसे करेंगे, अवगुण को छोड़ेंगे कैसे। तो इसलिए कहते हैं कल या गया गुण साधु गुण गाहा, उभय पार उदधियव गाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संगह त्यागन बिन पहचाने। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज खलों का पाप अवगुण और साधु का गुण
महाराज ये अपार है। उदधि अवगाहा, भाव यह है कि कोई यह करने को समर्थ नहीं है कि इसमें इतने गुण हैं, कोई यह भी नहीं कह सकता कि इसमें इतने अवगुण हैं। इनकी था और पार नहीं मिल सकता, इसी से कछ बखानना कहा। महाराज कहते हैं कि अपार का भाव यह है कि उनके विस्तार और गंभीरता को ही प्रमाण नहीं, खलों के अघ अवगुण और साधु के गुण रूपी जो है समुद्र एक ही धर्म अपार अवगाह कथन करके अपस्व कहो। वो भी अपार हैं, वो भी अपार है। साधु का गुण अपार है तो असाधु का अवगुण अपार है। इस प्रकार से लिखते हैं महाराज जो है कि शिष्य एक प्रकार का आत्मज पुत्र है। आत्मनः जायते असा व आत्मज, इस व्युत्पत्ति से पुत्र अपनी ही आत्मा है। खल के शिष्य प्रशिष्य तथा साधुओं के शिष्य प्रशिष्य कल्पतान तक चले जाते हैं। महाराज दुष्ट के बहुत सारे चेले मिलेंगे, वो दुष्टता ही सिखाते हैं, और जो सज्जन हैं संत हैं उनके भी बहुत सारे शिष्य हैं। तो उनके अवगुण और गुण ऊपर की उक्ति से खल और साध्वी के अवगुण और गुण इसलिए कहा कि कल्पांत तक शिष्य प्रशिष्यों के अवगुण और गुण लेने से दोनों समुद्र के ऐसे अपार था। तुलसीदास जी कह रहे जब अपार हैं तो मैं कुछ दोष बखाने, यानी पर दोष कथन तो खल का काम है। तो गोस्वामी जी ने साधु होकर के अवगुण क्यों कहे, तो उत्तर देते हैं कि उन्होंने उदाहरण तो कोई दिए नहीं, अर्थात किसी का रूप नाम लेकर के अवगुण नहीं कहे कि अमुक व्यक्ति में ये अवगुण है, अमुक व्यक्ति में ये गुण है, खल का क्या लक्षण है, उन्होंने केवल इतना ही कहा है। अतः यह परदोष कथन नहीं है। और लक्षण कहने का प्रयोजन स्वयं बताते हैं कि महाराज लक्षण इसलिए बताया जाता कि संग्रह त्याग न मिल पहचाने, यानी गुण अवगुण सब तो जानते हैं, लेकिन कौन चीज धारण करना चाहिए कौन नहीं धारण करना चाहिए इनके पहचानने के लिए इनको क्यों कहा। तो इसको महाराज कहते हैं कि पहचानने के लिए संत असंत के गुण दोष कहे हैं। जो गुण अवगुण सब जानते हैं तो महाराज कोई यदि शंका करे कि रामचरित आप लिखने बैठे, आपको संत और खल के गुण या अवगुण गिनाने से क्या प्रयोजन, तो उसकी यहाँ निवृत्ति करते हैं कि हमने अपने जानने के लिए लिखा है, यानी ताकि हम समझ पा सकें कि ये खल है, ये जो हमारा सज्जन है। जब स्मरण रखेंगे तो गुण देखेंगे, उनका साथ करेंगे सज्जन का। इस प्रकार संत का संग होने से चरित्र में सहायता मिलेगी और जिनमें अवगुण होंगे उनसे दूर होंगे। गुण ही गुण लिखते तो अवगुण का बोध नहीं होता। महाराज अगर जो है असली नकली न असली सोना न हो तो नकली की पहचान कैसे होगी, नकली अगर न हो तो असली की पहचान कैसे होगी, तो नकल असल का पहचान तो ऐसे ही है। तो महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं कि जो है संतों के गुण पढ़ करके लोग उन्हें ग्रहण करेंगे, पर असंतों के लक्षण न जानने से सदा भय है कि कहीं उनके दोषों को भी न ग्रहण कर ले। जैसे कि परदोष कथन या श्रवण बहुत लोगों को देखने में होता है। साधु वैष्णवों और प्रतिष्ठित भक्तों में भी महाराज देश पर हित हान में तत्परता ये दोष आज भी प्रकट देखने में आते हैं। यहाँ गुण अवगुण कथन यह उल्लेख ठीक वैद्यक का सा है, जो रोगी को औषधि देते समय पत्र के साथ कुपत्र भी बता देते हैं कि भाई ये चीज़ खाना है, ये चीज़ नहीं खाना है। इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने बता दिया कि भाई ये लेना है, ये नहीं लेना है। प्रत्येक इंद्रियों के काम और जो है जो जो बातें शरीर में होनी चाहिए उन सभी को पूर्ण रूप से दिखलाया है। यहाँ उनका क्रम किया जाता है कि खल स्वरूप खल अग अगुण साध गुण गाहा। श्रवण इंद्री महाराज जो है कान जो है दूसरे का निंदा चुगली दोष सुने और तो महाराज जो गड़बड़ है। अगर जो है दूसरे की प्रशंसा दूसरे की सत्संग भगवान का आसमान सुने तो महाराज चक्षुर इंद्री है। आँख से जो महाराज शुद्ध देखें शुभ करें शुभ विचार करें, कान से शुभ सुने अशुभ न सुने। लेकिन हम लोग अशुभ और निंदा चुगली सुनने के बड़े अभ्यासी हैं और महाराज जो है शुभ सुनना हम पसंद नहीं करते। उनका यहाँ क्रमोल्लेख किया गया है। अब आँख है, आँख से महाराज हम सब कुछ देखते हैं, ले अपने भाई को अपनी बहन को अपने पिता को माता को सबको देखते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जो है वो दूसरे का दोष देखने के लिए आँख है या दूसरे के गुण देखने के लिए। गुण देखोगे तो गुण आएगा, दोष देखोगे तो दोष आएगा। इसलिए महाराज वचन है विष दर्शन अग्नि स्पर्श करना। अगर आपने कान से कुछ निंदा चुगली सुन लिया तो महाराज आपको पाप तो आ गया अंदर। अब क्या करें, आप कहने लगे भगवान की कथा में चले जाएं, संत महापुरुषों के वचन सुने,
तो कान का जो दोष नष्ट हो जाएगा। आँख से आपने गलत चीज देख लिया, दोष देख लिया, मन खराब हो गया, बुद्धि अपवित्र हो गई, इंद्रियां चंचल हो गई, तो महाराज क्या करें, आप भगवान के जो है दर्शन करें, सूर्य नारायण का दर्शन करें, अग्नि का दर्शन करें, तो इससे आपकी आंख का जो हमारा असर खमत हो जाएगा। अगर गलती से हमने कोई चीज छू दिया है, छूने का दोष हो गया, तो छूने का दोष जो हो जाए तो आप भगवान के चरणों को स्पर्श करें, गुरु माता पिता के चरणों का स्पर्श करें, तो स्पर्श का दोष नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से महाराज जो है कह रहे हैं कि ग्रंथकार ने खलबंदना में 3 असुरों का, 3 राजाओं का और 3 देवताओं का दृष्टांत दिया। और यहाँ पर महाराज असुरों में राहु केतु और कुंभकर्ण, राजाओं में सहस्त्रबाहु पृथ्वीराज और कुबेर, देवताओं में अग्नि यम और इंद्र, स्वर्गवासी सहस्त्रनयन इंद्र, भूतलवासी सहस्त्रबाहु और पातालवासी दशमुख सहस्त्रमुख। तो यहाँ साधु असाधु के द्वारा कुछ दौड़ बखाने, अब आगे विविध प्रपंच के द्वारा महाराज बता देंगे कि भले लोग और बुरे लोग सभी ब्रह्मा जी ने पैदा किए, एक ही ने बनाया है, अच्छाई भी बुराई भी। और महाराज जब एक ही ने बनाया तो अच्छाई ही बनाता, बुराई क्यों बनाया? इसके प्रश्न का उत्तर आप अगली कथाओं में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को, प्रभु प्रेमियों को। कल फिर मुलाकात।